प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबसे महिमा ले। आज का दिन दिए प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको खुशी और आशीष से भरें, प्रत्येक जन से महिमा ले। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मरकुस 4 अध्याय उसका 10 पद से 12 पद तक। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उससे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब कुछ दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझें। ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु कहते हैं आत्मिक बने रहो। पहली बात, हमें आत्मिक बने रहना है। यीशु मसीह जी दृष्टांतों में, कहानियों में बात कर रहे थे। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, मार्ग के किनारे गिरा पहला, दूसरा पथरीली भूमि पे गिरा, तीसरा झाड़ियों में गिरा, चौथा अच्छी भूमि पे गिरा और फल लेके आया। तो चेले एकांत में यीशु मसीह से मिले, कोई नहीं था। कहते हैं तू कहानियों में बातें करता है पर हमें समझ नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें तो स्वर्ग राज की भेद की समझ दी गई है, बाहर वालों के लिए नहीं। क्योंकि वो सुनते हैं पर उनको समझ नहीं आता, वो देखते तो हैं पर उन्हें दिखाई नहीं देता। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना आंखें मूंद ली है, क्योंकि वो सुने और वो क्षमा किए जाएं। और मैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं उन्हें क्षमा करूं। तो आत्मिक बनने के लिए कहते हैं, जब हमने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया, आत्मिक बने रहना है और आत्मा के अनुसार हमें जीवन जीना है और आत्मा के अनुसार चलना है, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें जीना है। जब आत्मा के अनुसार जब हम जीते हैं तो भेद की बातें, समझ बातें, वो गहराई सब हमें पता होता है और यीशु मसीह जी हमें बताते हैं। पर आत्मिक बने रहना, परमेश्वर की संगति में बने रहना है। और दूसरी बात है सामर्थ से भरे रहना। जब हम सामर्थ से भरे रहते हैं तो कठिन बातें, भेद की बातें हम समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं और उनके अनुसार जब हम जीवन जीते हैं। और तीसरी बात है दयालु बने रहें, दूसरों के प्रति प्रेम रहे, दूसरों के प्रति दया रहे, दूसरों के लिए चिंता करें। परमेश्वर आशीष देंगे, आशीष करते हैं और फिर हमें उस मार्ग पर लेके जाते हैं जिसके लिए हमें बनाए। पहली बात है हमें आत्मिक बने रहना है, दूसरी बात है हमें सामर्थ से भरे रहना है, तीसरी बात है हमें दयालु बने रहना है। तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे और हमेशा हमारे लिए जो बेनिफिट है, अच्छा है, वही होगा। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपने चुना है, भेद की बातें प्रभु जी, परख प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी, समझ सब आप दें। और प्रभु जी जो बीमार है चंगे होने पाएँ, जो प्रभु जी घर में परेशान हैं, जिन बच्चों से प्रभु जी, माँ बाप से प्रभु जी, वो सारी परेशानी आप चले जाएं। हर नशे से, हर बुरी आत्माओं से, हर संगति से और हर नशे से आप बचा के रखें। जो नशे की आत्मा कार्य करती है, व्यभिचार की आत्मा कार्य करती है, कोई ना कार्य करने पाए और आपका अभिषेक और आपका आनंद आ जाए। जिनका मैरिज होना, अच्छा पार्टनर दें, जिनका कोर्ट केस इनके पक्ष में आने पाए, जिनका घर नहीं है उन्हें घर दे प्रभु जी, और परिवार एकता में रहने पाए, कोर्ट केस इनके पक्ष में आने पाए, आप में बढ़ते चले जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर अगुवाई करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।